के गान में विवर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। समय सार परमागम के पुण्य पाप अधिकार में सुबह अपन ने 103 कलश का विस्तार से अर्थ किया था। ये मेरे सामने जो समय सार अभी रखा है, ये गुजराती का समय सार अनुशीलन है और इसमें गुजराती में भी कलशों का पद्यानुवाद है। शायद आप लोगों को ख्याल में भी नहीं होगा। और एक गुजराती में कलशों का पद्यानुवाद हिंदी के आधार पर रजनी भाई गोसलिया ने किया है। और इस सूर्य समय सार अनुशीलन का अनुवाद आपको जानकर आश्चर्य होगा, हिंदुस्तान में नहीं हुआ, अमेरिका में हुआ है। और अमेरिका के जिन लोगों ने ये किया है, वो लोग, जब मैं सबसे पहले 84 में गया था तब इस मामले के जीरो थे। इसमें आपने देखा होगा जयाबेन नागदा का नाम लिखा है, जो अपन प्रकरण पढ़ रहे हैं ना, ये जयाबेन नागदा ने किया है एक गुजराती अनुवाद। जयाबेन नागदा को आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं, वो यहाँ आकर के महीनों रही है, शायद उनने फ्लैट भी लिया है। तो जब तक मैं गया था तब तक वे बिल्कुल भी गुरुदेव के तत्व ज्ञान से अपरिचित थी। फिर वहाँ तक लगातार 20 बरस तक वहाँ कैंप लगाए। कैंपों में बालबोध पाठमाला भाग 1, 2, 3, बीतरा विज्ञान पाठमाला भाग 1, 2, 3, तत्व ज्ञान पाठमाला भाग 1, 2, 3, ये सब पढ़ाए उन लोगों को। और वे इतने अच्छे स्वाध्यायी विद्वान हो गए कि वे समय सार अनुशीलन के अनुवाद करने में समर्थ हो गए। कितना काम हुआ है मोटानी जी। मोटानी जी ने तो इसको पूरा यहाँ पर छपाया है ना बम्बई में, तो एक एक अक्षर इसका प्रूफ देखा है कि वो किस स्तर का अनुवाद है। और पद्यानुवाद पूरा गुजराती में कलश का वो रजनी भाई गोसलिया ने किया है। कुछ गद्यानुवाद भी रजनी भाई ने किया है, कुछ गिजाबेन नागदा ने किया है, कुछ अरुणाबेन ने किया है। ये सब नाम इसमें लिखे हैं। मेरे कहने का मतलब ऐसे वहाँ अनेकानेक लोग तैयार हो गए हैं कि जो इस गहराई से समय सार का अध्ययन और स्वाध्याय करते हैं। समय सार अमेरिका में 2100 घरों में विराजमान है, दिगंबर और श्वेतांबर दोनों की। और जहाँ जहाँ हम जिन घरों में जाते हैं वो सर्वोच्च स्थान पर घर में रखा मिलता है और उनका वो स्वाध्याय वगैरह भी करते हैं। नहीं तो उनकी समझ लो पूजा भक्ति नहीं, विनय पूर्वक नमस्कार तो रोजाना करते ही करते हैं। गुरुदेव श्री तो फरमाते थे, भाई सभी आत्मा हैं, हम काय के दिगंबर काय के श्वेतांबर। हमारे मत में यदि हम श्वेतांबर कुल में पैदा हुए होते तो श्वेतांबर हो जाते, दिगंबर कुल में पैदा हुए तो दिगंबर हो गए, और हिंदू कुल में पैदा हुए होते हिंदू हो जाते। अरे पुरुषार्थी जीव तो वो हैं गुरुदेव श्री जैसे, जिनने अपनी बुद्धि पूर्वक समझकर सत्य की खोज करके उसे अनुभव से प्रमाणित करके स्वीकार किया है ना। कोई भी जीव कहीं भी हो वो इस चीज को प्राप्त कर सकता है। तो जो अपन ने ये गुजराती का है ना 103 कलश, उसका जो उनने पद्यानुवाद किया वो मैं पढ़ के आपको सुनाता हूँ। छे बंध कारण कार में सघलूं, ए में सर्वज्ञ कहूँ, ते तीन से धुकार में ने ज्ञान से वही तूज कहूँ, ते तीन सुधुकार में ने ज्ञान से वही तुझ कहूँ। ये इसका पद्यानुवाद है इस कलश का।
इस कलश पे बहुत चर्चा अपन ने सुबह की थी, सिर्फ गुरुदेव श्री का कोटेशन पढ़ना बाकी रह गया था। तो मैं गुरुदेव श्री के कोटेशन की तरफ आपका ध्यान ले जाता हूँ। ये जो मेरे पास किताब है गुजराती की, उसमें 374 पेज पर है, और आपको जो किताब बांटी गई है उस किताब में 328 पेज पर है। 27 पेज के नीचे से शुरू हो जाता है, नीचे से 4 लाइनें। अब हिंदी में पढ़ूंगा, गुजराती में बोलो। गुरुदेव का कोटेशन सबके पास हिंदी की किताब दी है, गुजराती में ही पढ़ता हूं मैं, मेरे पास दोनों किताबें हैं। देखो, आ बात सामान्य मानसो सहज भावथी स्वीकारता નથી, એટલે આચાર્ય દેવે સર્વજ્ઞના આધારથી આ વાત કહી છે। વર્તમાનમાં બહુ ગડબડ ચાલી રહી છે। મોટા ભાગના લોકો વ્રત તપ ભક્તિ વગેરે બાહ્ય ક્રિયાઓમાં જ ધર્મ માની અટકી ગયા છે। કહે છે કે આ બધું કરતા કરતા મોક્ષ માર્ગ અથવા મોક્ષ માર્ગ થઈ જશે, પરંતુ ભાઈ આ બધા તો સ્વભાવ છે, એમને सर्वज्ञ भगवाने बंध का कारण कहा छे। गुरुदेव श्री कह रहे हैं, देखो ऐसे कि भाई ये बात जिनेंद्र भगवान ने कही है, ऐसा कहने की क्या जरूरत है? तुम बता दो ना, तुम बता रहे हो और हम सुन रहे। तो गुरुदेव श्री फरमाते हैं कि भाई सामान्य लोगों को ये सहज भाव से ये बात स्वीकार नहीं होती। स्वीकार होना अलग बात है और समझ में आना अलग बात है। बहुत सी चीजें तो ऐसी हैं जो समझ में नहीं आती, लेकिन बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो हमारे चित्त को स्वीकार नहीं होती। ये जो है पुण्य भी हेय है, शुभ भाव भी करने योग्य नहीं है, भगवान की भक्ति भी स्वभाव है और वो भी करने योग्य नहीं है। ये बात अभी समझ में नहीं आई कि मैं क्या कह रहा हूँ सबके आगे, कि ये कह रहे हैं, लेकिन नहीं कैसे बोल रहे, भगवान की भक्ति नहीं कर, भगवान की भक्ति नहीं कर रहे, क्या बात करते हो? गुरुदेव श्री भी करते थे, गुरुदेव श्री भी करते थे, लाते ना, कोई भी नई बात आती है तो फटाफट हम ले आते हैं, गुरुदेव श्री भी करते थे। लेकिन गुरुदेव श्री करते थे और ये कहते थे कि ये करने लायक नहीं है। ये भी तक उस वक्त तुम करते थे क्यों लाते हो, ये क्यों नहीं याद करते हो कि ये कहते थे? और जब ये बात कहते हो कि ऐसा कहते थे, तब भी ये क्यों नहीं कहते हो कि वे करते थे? ऐसी ही वर्तमान की परिस्थिति है, भूमिका ऐसी है कि होगा भी जीवन में वैसा भाव, और इसका मतलब ये नहीं है कि जो भाव हमें होता है उस भाव को हम अच्छा कहने लग जाएं। अरे भैया, भाव तो हमें अशुभ भाव भी होता है, तो भाव होते ज्ञानियों को भी होता है। युद्ध करने का भाव हुआ था ज्ञानी भरत चक्रवर्ती को, तो उसको वो अच्छा कहने लग जाए? ज्ञानी के जीवन में भी होना अलग बात है और उसको कहना अलग बात है, समझे? यदि वो सत्य के प्रति ईमानदार है तो वो जो चूंकि वो करता है इसलिए वो उसे सही सिद्ध करने लग जाए, क्यों? ये कहाँ का न्याय है? मान लीजिए जीवन भर अभक्षादि भक्षण जिसने नहीं किए हैं और जीवन भर अभक्षादि नहीं भक्षण करना चाहिए इसका उपदेश दिया है, और उसे ऐसी भयंकर बीमारी हो जाए कि जिसकी दवाई ऐसी ही हो कि जैसे मान लो लहसुन या कान, ऐसी कोई चीज के उपयोग के बिना वो दवाई बनती ही नहीं हो है? और कदाचित मजबूरी में अपनी कमजोरी के कारण उसे खाना भी पड़े तो उस दिन से वो लहसुन खाना चाहिए इसका उपदेश देना शुरू करेगा। वो कहेगा मेरी कमजोरी है, मैं छूट नहीं सकती है, लेकिन ये बिल्कुल छोड़ने लायक ही है। ऐसा भी हो सकता है कि रोजाना जहर का इंजेक्शन लेना पड़े। कुछ बीमारियों में जहर भी तो दवाई है ना, जहर से जहर कटता है, तो क्या वो जहर खाने लायक है कहने लग जाएगा?
कहते ये गुरुदेव कहते हैं ये बात ऐसी है कि जन सामान्य हमारे वजन से स्वीकार नहीं करेगी। हम समझते हैं कि हमारे वजन से स्वीकार नहीं करेगी, तो हम गुरुदेव के कोटेशन निकाल निकाल के लाके आपको इसमें रखते हैं। यदि हमें भरोसा होता कि हमारे कहने से तुम मान लोगे तो ये कोटेशन हमें लिखने की क्या जरूरत थी, बोलो। और इतने इतने कोटेशन पेज पेज पर हमने लिख दिए, अभी तक 14,000 पेज लिखे, और कोई पेज ऐसा नहीं होगा जिसमें गुरुदेव श्री का नाम नहीं आया होगा। क्यों? उसके बाद तो हमें गुरुदेव के विरोधी सिद्ध करने पे लोग उतारू हैं। तुम्हारी क्या हालत होगी? तुम्हारे बाप का नाम म्युनिसिपैलिटी में लिखा है, क्या मतलब? कल ये प्रश्न आएगा कि तुम गुरुदेव श्री के भगत हो कि नहीं हो, तो तुम कैसे सिद्ध करोगे कि हम भगत हैं? कि वो क्या कहते थे इसका तो तुम्हें खबर ही नहीं है, उसका तुमने स्वाध्याय नहीं किया है, पता ही नहीं है उसका क्या अर्थ है, ये समझ में ही नहीं है, तो तुम कैसे साबित करोगे? समस्या तो तुम्हारी है कि तुम गुरुदेव के अनुयायी थे, कल तुम्हारे बेटे के बेटे कैसे जानेंगे? क्यों? तो हमारी बात करते हो। अरे हम तो अब बदलना भी चाहें तो नहीं बदल सकते हैं, 14,000 जगह लिख के दे दिया, अब क्या बदलेंगे? कैसे बदलेंगे? उनको हम वापस कैसे लेंगे? अभय कुमार जी बताओ। हम तो पार्टी बदलना चाहें तो नहीं बदल सकते मधुकर भाई, हैं? बोलो। फिक्र तुम करो अपनी, हमें तो सारी दुनिया मानती है, सारी दुनिया जानती है। यदि हम आज ये प्रश्नोत्तर निकालें सारे समाज में कि गुरुदेव श्री की अनुयायियों में जो प्रमुख 10 अनुयायी हैं उनके नाम लिखो, क्यों? तो सारे मुमुक्षुओं में बांट दो 5 लाख में। फिर किनके नाम आते हैं उसमें देख लेना, और ये भी लिख दो कि नंबर डालो 1 2 3 4 5 6। तुम फिक्र करो कि तुम्हारा नाम उनमें आएगा कि नहीं आएगा। क्यों? गुरुदेव श्री फरमा रहे कि सर्वज्ञ के आधार से बात क्यों कह रहे कि हमारी बात तुम पर नहीं मानोगे तो हम गुरुदेव की बात का कोट कर रहे हैं। फिर गुरुदेव ने तुम नहीं मानोगे तो कुंद कुंद को, टोडरमल को, अमृतचंद्र को कोट किया। अब कुंद कुंद किसको कोट करें? क्योंकि उस वक्त किसी का लिखित मौजूद ही नहीं था, तो उनने सर्वज्ञ भगवान को कोट किया। और सर्वज्ञ भगवान कहेंगे तो वे किसको कोट करेंगे? क्या बोलो? जनागम में लिखा है कि वे स्वयं प्रमाणित हैं, उन्हें किसी को कोट करने की जरूरत नहीं है। फिर उनने भी किया कि अग्नि गर्म है, तो हमने तो लगा गुरुदेव भी गर्म मानते थे। गुरुदेव कहते कुंद कुंद भी गर्म मानते थे। कुंद कुंद कहते हैं भगवान महावीर गर्म मानते थे। अब महावीर क्या कहें कि छू के देख लो बेटा, वस्तु के स्वरूप ही ऐसा है, हम क्या करें? क्यों? देखो लिखा, मैं पढ़ता हूं। आ बात सामान्य मानसो सहज भावती स्वीकारता नथी, एटले आचार्य देवे सर्वज्ञना आधार थी। आ बात कही छे, वर्तमान में बहु गड़बड़ चाली रही छे। गुरुदेव को अपना प्रवचन करना था अभय कुमार जी,
ये बीच में गड़बड़ चल रही है कि नहीं चल रही है, उन्हें क्या मतलब था? क्यों क्या बोल किए? फिर तुमने क्यों छापी है कि गड़बड़ चल रही है, गुरुदेव ने ऐसा कहा था? क्योंकि वे भी वर्तमान में भी तो जीते थे ना। ये चारों तरफ के वातावरण में जो बात होती है उससे कोई लेखक, कोई वक्ता बच नहीं सकता। साहित्य में तो ऐसा नियम है कि टोडरमल जी के शास्त्रों में से उस वक्त की राजनीतिक परिस्थिति कैसी थी, सामाजिक परिस्थिति कैसी थी, इसको निकाल के बताइए। हम कह सकते हैं टोडरमल जी इतिहास के विद्वान नहीं हैं, उनने कोई इतिहास की किताब नहीं लिखी, वे समाज शास्त्र के विद्वान नहीं हैं, उनने कोई समाज शास्त्र की किताब नहीं लिखी। लेकिन नहीं, मोक्ष मार्ग प्रकाशक के आधार पर हम सिद्ध करते हैं, हमने अपनी पीएचडी की किताब में किया है कि तत्कालीन राजनीतिक स्थितियां कैसी थीं। उनने लिखा उदाहरण में कि मिलेच्छ लोग मंदिर के तोड़ने आदि का मूर्तियां तोड़ते हैं, ये विघ्न करते हैं, तो यदि भगवान है कोई करता धरता और रक्षा करता है तो वो कम से कम अपनी मूर्ति तो बचा लेता। लिखा कि नहीं लिखा? कारण ईश्वरवाद के खंडन में। तो उस वक्त लोग मूर्तियां तोड़ रहे थे, ये उस वक्त राजनीतिक स्थिति, और वो गवर्नमेंट तोड़ रही थी। ये आती है कि नहीं आती है? बोलिए। फिर वो ये लिखते हैं कि सामान्य लोग ये बात नहीं मानते हैं, इसमें से नहीं आएगा कि गुरुदेव के जमाने में बहुत लोग गुरुदेव कहते थे फिर भी मानते नहीं होंगे। ऐसा निकाल, ऐसा स्टडी होती है, यूनिवर्सिटियों में इस प्रकार का अध्ययन किया जाता है। वर्तमान में बहु गड़बड़ चाली छे, मोटा भागना लोको व्रत तप भक्ति वगैरह बाह्य क्रियाओं में धर्म मानी अटकी गया छे। कहे छे कि आ बधु करता करता मोक्ष मार्ग अथवा मोक्ष थई जैसे, परंतु भाई आ बधा तो शुभ भाव छे, एमने सर्वज्ञ भगवान ने बंधना कारण कहा छे। तो ये मालूम नहीं पड़ता कि उस वक्त सारे देश की परिस्थिति कैसी होगी। जैन धर्म के नाम पर भी क्रियाकांड में ही धर्म माना जाता होगा और पुण्य भाव को ही सबसे बड़ा धर्म माना जाता होगा। ये भविष्य के 200 वर्ष बाद के लोग गुरुदेव की इस पंक्ति में से ये अर्थ निकाल सकेंगे कि नहीं निकाल सकेंगे, और निकालेंगे तो वो गलत है कि सही। चारई अनुयोग में एक ज्ञानेज मोक्ष नु कारण कहेवामा आवे छे। शुद्ध चैतन्य घन स्वरूप भगवान आत्मा में एकाग्र थई श्रद्धा ज्ञान अने रमणता प्रकट करवी तेज मोक्ष मार्ग छे। स्वभाव थी तो आत्मा स्वयं त्रिकाल ज्ञान स्वरूप छे, परंतु वर्तमान में ये त्रिकाली ज्ञान स्वरूप आत्मा में एकाग्रता करवी तेज ज्ञान मेवनो अर्थ छे। ये जब अनुवाद हो रहा था गद्य में अमेरिका में, तो एक प्रश्न मेरे सामने आया था रजनी भाई गोसलिया की तरफ से कि आपने जो लिखा है उसका हम गुजराती करें, तो इसका गुजराती तो हमारे समय सार में पहले किया ही हुआ है, तो हम वही उठा के क्यों ना रख दें, फिर हम अनुवाद क्यों करें? आपने तो कोटेशन लिया है ना, तो हमने गुजराती से हिंदी अनुवाद किया, अब हिंदी से फिर हम गुजराती करें कि क्या जरूरत है? प्रश्न तो सही है ना। मैंने कहा आप देखो गहराई से, उसे भी देखो, पहले ऐसा करो आप अपना करो 2 पेज का, फिर पुराना उठाओ, फिर देखो, और फिर आपको लगे कि ये पुरानी रखने से काम चल जाएगा तो उसे रख दो, और ये लगे कि नहीं करना पड़ेगा तो खुद रखें। बोले ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? साफ साफ बता दो ना क्या कहना चाहते हो। मैं साफ साफ सुनना नहीं चाहते ना लोग, क्यों? मैंने कहा मूल में तो जयचंद जी छाबड़ा का अनुवाद है समय सार का, ध्यान से सुनना आप। आत्मख्याति का जयचंद जी छाबड़ा का अनुवाद है। फिर जयचंद जी छाबड़ा के अनुवाद को हमने हिंदी कराया किसी ने। हिंदी तो थी, तो पुरानी हिंदी की नई हिंदी भाई।
फिर हिंदी में से आपने गुजराती की, और गुजराती में से फिर हिंदी हुई, परमेश्वरी दास ने की। अब ऐसा होते होते वो 5-6 जगह ऐसी पलटा पलटी होते हुए फिर जब मूल में हम मिलान करके देखते हैं तो गाड़ी कहीं की कहीं पहुंच जाती है। मूल बात तो वही रहती है लगभग, लेकिन बहुत बातों में फर्क समझने समझाने में पड़ जाता है। अब हमने उसे बिल्कुल एकदम शुद्ध खड़ी बोली में आज की हिंदी में प्रस्तुत किया है, और कुछ हमारी नई टिप्पणियां भी उसमें हैं, तो फिर वो रह जाएंगी। आप देख लो, वो ही रख दो, फिर हमारी टिप्पणी का अनुवाद तुम कर देना। आखिरकार उनने अंत में खूब स्टडी करके यही निर्णय किया कि हम तो इस चक्कर में नहीं, हम तो इसी का अनुवाद करके रख देंगे। मेरे कहने का मतलब ये सब कुछ ऐसा ही नहीं हो गया है। अब इसकी हर एक की जन्म कथा होती है, फिर जन्म कथा के बाद में बीच बीच में कितनी कितनी कहाँ कहाँ कैसी प्रॉब्लम आती हैं वो होती है। एक एक गाथा में प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है, जिसका अर्थ यदि ऐसा करें तो ये हो जाएगा, ऐसा करें तो ये हो जाएगा, ऐसा करें तो ये हो जाएगा। इसके तो 2 अर्थ निकलते हैं, ऐसा अर्थ भी निकल सकता है और ऐसा अर्थ भी निकल सकता है। तो क्या चुनाव करना, कैसे करना, ये सब बहुत चक्कर होते हैं। जब खूब मथ मथ के जब बात में होती है, किसी निष्कर्ष पे पहुंचते हैं, तब वो बात सामने आती है। और आपको तो बड़ा तैयार माल मिलता है, बना बनाया हलवा मिलता है बादाम का। अब प्रेम से खाओ, कौन मना करता है। लेकिन हमारे बुंदेलखंड में एक कहावत है कि बामन घी दे नर आए। क्या अर्थ है इसका भाई कुमार जी बताइए, क्या नहीं आया समझ? क्या बामन घी दे नर आए मतलब ब्राह्मण को घी बहुत पसंद होता है ना। फिर भी कोई आदमी उसे प्रेम से घी पिलाए, दे बे जितना खाना वो खाओ, तो भी वो चिल्लाए कि हाय मार डाला, हाय मार डाला, तो उसको क्या कहेंगे हम। तो उसके लिए एक कहावत है कि बामन घी दे नर्याय। तुम तो समझते होगे ना, क्यों तुम्हारी समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आगे बैठे छोकरे कहाँ के हैं? द्रोणगिरी के। देखो इनकी समझ में आ गया, तुम्हारी समझ में नहीं आया। क्या है? बामण घी दे नर्राय माने चिल्लाए कि हाय राम मार डाला, हाय राम मार डाला। अरे ऐसा हम तुम्हें बादाम का हलवा बना बना कर मेहनत कर करके रात के 2-2 बजे तक अपनी रातें खराब करके तुम्हें ये बादाम का हलवा खिलाते हैं, और तुम कहते अच्छा नहीं लगा, मार डाला, मार डाला। क्या करें? जिसके भाग्य में ये बात प्राप्त करना नहीं लिखी होगी वो नहीं करेगा। हम क्या कर सकते हैं उसके लिए? उसमें हमारा ही कर्म का उदय काम नहीं करता ना, उसमें उसका भी तो कर्म का उदय, उसकी तो वर्तमान प्रयागत योग्यता, ये सब बीतें काउंट करती हैं क्या नहीं करती हैं? देखो ज्ञान वेव कहीं ने आचार्य देवे अहीं वर्तमान पर्याय में रुशुद्ध रत्नत्रय होवानी बात करी छे। ज्ञान मेव बेहतम शिव हेतु। मूल में क्या था? ज्ञान ही एकमात्र मुक्ति का कारण है। इसमें बनारसी दास ने क्या अर्थ किया था ज्ञान का, है याद? सुबह बताया था, किसी को नहीं है? वो कलश था ना इसी का, देखो ये कलश, मोक्ष को करैया एक शुद्ध उपयोग है। ये ज्ञान का शुद्ध उपयोग किया है बनारसी दास ने। भोजल तरैया राग द्वेष को हरैया, महामोक्ष को करैया एक शुद्ध उपयोग है। बनारसी दास ने इसका अर्थ शुद्ध उपयोग किया। ज्ञान माने ज्ञान स्वभाव नहीं, ज्ञान माने आत्मा भी होता है, ज्ञान माने ज्ञान गुण भी होता है, ज्ञान माने ज्ञान पर्याय भी होता है। मिथ्या ज्ञान को भी ज्ञान कहते हैं, सम्यक ज्ञान को भी ज्ञान कहते हैं, और सम्यक दृष्टि के ज्ञान को जो पर में लगा है, विषय कसाय में लगा है, उसे भी ज्ञान कहते हैं। लेकिन यहाँ ज्ञान मोक्ष का करैया कौन सा ज्ञान है? जो आत्मा में लगा हुआ ज्ञान है।
इसलिए ज्ञान मेव बेहतम सब हेतु, तो ज्ञान मेव कहा तो उसका अर्थ आत्मा में लगा हुआ ज्ञान समझना। ख्याल में आई ना? अभी अपन पढ़ रहे थे गुरुदेव में क्या लिखा, ज्ञान मेव कहीं ने आचार्य देवे यही वर्तमान पर्याय में शुद्ध रत्नत्रय रूप होवानी बात करी छे। शुद्धोपयोग शुद्ध रत्नत्रय का नाम है। भगवान आत्मा जे त्रिकाली ध्रुव ज्ञान स्वभावनी वस्तु छे, एना मां एकाग्रता करवी मोक्षनु कारण छे। तो आत्मा में एकाग्रता करवी, इसी का नाम शुद्धोपयोग है। जो बनारसीदास ने लिखा है, वही गुरुदेव श्री फरमा रहे हैं। अशुभनी जेम शुभपण बंधनु कारण होवाथी धर्मनु कारण न होई सके, आथी मोक्ष मार्ग में तेनो निषेध करवामा आव्यो छे, है ना। अब मामला पलटता है। अभी तक एक जो प्रकरण अपन ने कल कहा था, सुबह कल से चल रहा है, वो ये खत्म हुआ। अब एक नया प्रश्न खड़ा होता है। अहीं एक प्रश्न उत्पन्न थाय छे के जे मुक्तिना मार्ग में बधा कर्म त्याग करवा योग्य छे, तो पण मुक्ति मार्ग में प्रवासी मुनिराज शू करसे, कारण के एमने तो कर्मानु काई रहूज नहीं। क्या कह रहे कि तुमने कह दी कि अशुभ मत करो, शुभ भी मत करो। अब मुनिराज करेंगे क्या? वे तो निठल्ले हो जाएंगे और फालतू दिमाग शैतान का क्या। ये प्रश्न है कि तुम शुभ का भी निषेध कर रहे हो और अशुभ का भी निषेध कर रहे हो, तो हमें देखा काम तो जगत में दो ही हैं। अरे क्या अपने घर का धंधा व्यापार करना, बाल बच्चे पालना, एक काम ये है कि मंदिर बनवाना, धर्मशालाएं बनवाना, विद्यार्थियों को पढ़ाना, महाविद्यालय खोलना, दूसरों के बाल बच्चों को पालना, दो ही काम है। और यदि ये काम नहीं करेंगे मुनिराज, ख्याल नहीं ना, तो फिर मुनिराज करेंगे क्या? ये समस्या खड़ी हुई कि अपन को क्या लेना देना, मुनिराज को जो करना होगा करें, अपन तो मुनिराज है नहीं, इसमें क्यों हम अपना माथा खराब करें? क्यों? ये प्रश्न है। तो बनारसी दास जी ने इस बात को क्या लिखा, मुनि माने मुनि नहीं। अरे क्या कह रहे, मुनि माने सम्यक दृष्टि, मुनि माने अणुवृत्ति, मुनि माने महावृत्ति, ये सब इसमें लिखा है। गुरुदेव बताते हैं ना, देखो मुनि शब्द का अर्थ सम्यक दृष्टि भी होता है, वो यही कलश है। क्या पहले बनारसी दास को पढ़ते हैं अपन, इसके देखो निकालो कौन सा पेज है आपकी में। मेरा मैं गुजराती का निकाला है, उसमें है 378। हिंदी का भी निकाल देता हूं। पेज नंबर है 332, निकाल लो। आपको किताब बांटी तो उसका उपयोग तो होना चाहिए। बनारसी दास जी क्या कहते हैं, सुनो। शिष्य कहे स्वामी तुम्हें करनी सुबह सुबह, कीनी है निषिद्ध मेरे संशय मन माही है। तुमने सब सुबह शुभ कर्मी का निषेध कर दिया, तो मेरे मन में एक संशय हो गया। क्या संशय हो गया तुम्हारे लिए? कि मोक्ष के सदैया ज्ञाता देश भरेती मुनीस, कि मोक्ष की साधना करने वाले ज्ञाता माने सम्यक दृष्टि और देश वृत्ति और मुनीस, उनने तो कहा था मुनिया, और उसका अर्थ बनारसी दास ने क्या किया? ज्ञाता देशवृत्ति और मुनीस, तिनकी अवस्था तो निरावलंब नहीं है। बनारसी दास में भी कितनी पकड़ थी, क्यों? जरा एक रिसर्च करो कि बनारसी दास में ये बात कहाँ से सीखी, ये असली बात किसकी है। क्या करना पड़ेगा इसके लिए? बोलो क्या नाम, तुम्हारा नाम भूल जाता हूँ भाई।
हैं? रमेश भाई, क्या क्या करें हम? तो बनारसी दास जी ने ये लिखा है कि एक पांडे राजमल जी थे, उनने बाल बोधनी नाम की टीका लिखी थी। मैंने उस टीका को पढ़ के समय सार नाटक बनाया, लिखा। ये तो आप सबको मालूम है ना। तो अब उसे देखें अपन, बाल बोधनी टीका। तो उसमें जाके देखो तो वहां लिखा कि मुनि से मुनिया माने अवृत सम्य दृष्टि देशवृत्ति, यानी ये उनकी रिसर्च है। अब उनके आगे भी देखो और किसने लिखा था, यदि मिल जाए तो फिर उन तक पहुंचेंगे अपन। क्यों? क्या कहना चाहते हैं? मैंने कहा था ना कि हम काय कोई झंझट में पड़े कि मुनि यदि निरावलंब हो जाएंगे तो हो जान दो। तो वो कहते हैं कि भैया सम्यक दृष्टि, श्रावक और मुनि ये सबकी बात है कि वे शुभ भाव करेंगे नहीं और अशुभ भाव करेंगे नहीं, तो क्या करेंगे? अपना हमारा यही तो संकट है कि घर का धंधा पानी छोड़ दिया है, दुकानदारी करना नहीं है, नौकरी करना नहीं है, तो क्या करें दिन भर? फिर बोलो क्यों? तो शुभ भाव करें। क्यों? तो शुभ भाव कैसे करें? तो शुभ कर्म करें। शुभ कैसे कर्म करें? कि फिर ये मंदिर ये सब बनाएं, कुछ ना कुछ कराएं, कुछ ना कुछ करें, बस खत्म। क्योंकि वो आदत तो है, करने बिना तो इसे रहा नहीं जाता है। घर में रहता तो 2 कमरे का मकान बनाता सारी जिंदगी में एक बार। अब इसने घर छोड़ के क्या किया है? अब 200 कमरे कम पड़ते हैं। क्यों? अब इसमें लग गया। क्यों? कि भैया अच्छा ठीक है, हम ये नहीं करें, तो फिर करें क्या? ये सबके सामने समस्या है ना। तो उन सबको उन्होंने, बनारसी दास ने कहा कि वे सब इसमें आ जाते हैं। यानी घर छोड़ दिया, धंधा पानी छोड़ दिया, कमाई छोड़ दी, घर में रोटी दाल बनाना छोड़ दिया, इसका मतलब ये हो गया ना कि तुमने अशुभ भाव छोड़ दिए, अशुभ काम छोड़ दिए। अब शुभ काम करना है। क्यों? अब ये कहते शुभ भी मत करो। क्यों? घर बार छोड़ के बैठ गए तो करें क्या? खेमचंद भाई, राम जी भाई और बहुत से नाम लिए जा सकते हैं जो पूज्य गुरुदेव श्री के साथ और घर छोड़ के गृहस्थी वाले ही थे, बाल बच्चों वाले थे। क्यों? धंधा पानी छोड़ के वहां बैठ गए थे ना, तो क्या करते? तो कम से कम हमारे आदर्श तो वे है ना जो गुरुदेव के साथ बैठे थे। तो वो क्या करते? 3 टाइम गुरुदेव का सुनते थे, फिर दिन भर स्वाध्याय करते थे, फिर बिल्कुल क्लासें लेते थे, पढ़ाते थे, पढ़ते थे। आदर्श तो वे ही है ना, क्यों हमारे लिए। लेकिन हमारे आदर्श वो कहाँ रहे हैं? वो किसको करना है? न सुनना है, न पढ़ना है, न पढ़ाना है, न प्रवचन करना है, फिर क्या करना है? बस खत्म, वही काम। अरे घर के मकान बनाने में जितना आरंभ होता है, मंदिर के बनाने में उससे कम नहीं होता। आरंभ ही नहीं, जितने पाप होते हैं। यदि म्युनिसिपैलिटी से पास कराना है नक्शा, तो बिना घूस दिए यदि घर का पास नहीं होता है तो मंदिर का भी नहीं होता है, उसकी भी घूस दिए न पड़ता है। झगड़ा पड़ता है तो मुकदमा चलता है तो वकील वैसा ही करना पड़ता है, अदालत में वैसे ही झूठ बोलना पड़ता है, झूठी कसम खानी पड़ती है, घूस देनी पड़ती है। क्यों? जमीन खोदनी पड़ती है, नींव खोदनी, सब काम वैसे ही होते हैं। पर ये पुण्य बंद का काम, वो पाप बंद का काम। कितने जीव मरते जाए, कितनी बेईमानी होती जाए, कितनी झूठ होती जाए, क्यों? कितनी कसमें झूठी खाते जाएं, तो ये कौन करेगा? भाई ब्रह्मचारी करेंगे ये काम, गृहस्थ नहीं है। जो गृहस्थ लोग अपना अपना करते हैं वे अपने अपने नहीं कर सकते हैं। हमने इस बात के लिए घर छोड़ा है, इसके लिए ब्रह्मचर्य लिया है, इसके लिए किया है
कि जो पाप हम घर के लिए एक करते थे, आधा करते थे, अब हम समाज के नाम पर, मंदिर के नाम पर उसे 100 गुना शुरू कर दें। इसलिए लिखा देखो, मोक्ष के सधैया ज्ञाता देश विरति मुनीश, इनकी अवस्था तो निरावलंब पाही है। तो उसका जवाब देते हैं, क्या देते हैं जवाब? कहे गुरु कर्म को नाश अनुभव अभ्यास। कर्म का नाश करने के लिए जो आत्मा का अनुभव होता है उसका अभ्यास, ऐसो अवलंब उनको उन पाही है। ऐसा अवलंब तो उनका उन्हीं के लिए अंदर मौजूद है ना, अपना आत्मा है ना, उसका ध्यान करें, उसका ज्ञान करें, उसका स्वाध्याय करें, जिन शास्त्रों में उसकी चर्चा हो वो पढ़ें, पढ़ाएं, लिखें, लिखाएं। उनको अवलंब उन्हीं के माई हैं। निश्चय से अपने आत्मा का ध्यान करें और व्यवहार से उस आत्मा का स्वरूप समझें, समझाएं। बस इतनी मर्यादा है मुनियों के लिए, और वही मर्यादा सब घर छोड़ने वालों के लिए है। लिखा ना, कहें गुरु कर्म को नाश अनुभव अभ्यास, ऐसो अवलंब उन्हीं को उन पाही है। निरुपाधि आत्म समाध सोई शिवरूप, और दौर धूप पुदगल पर छाई है। मैं कहता हूं, अपने तो पूज्य गुरुदेव श्री आदर्श है ना, जब उन्होंने मुनि पद छोड़ दिया, सावक धर्म स्वीकार कर लिया, क्यों? तो फिर सारी जिंदगी उनने क्या किया? रामजी भाई ने घर छोड़ दिया और सोनगढ़ में जाके रहने लग गए, तो क्या किया जिंदगी भर? खेमचंद भाई ने क्या किया जिंदगी भर? पंडित हिम्मत भाई जी ने क्या किया? बहन श्री बहन ने क्या किया? और भी ऐसे जो बहुत आत्मार्थी जीव हैं, वो हमारे लिए आदर्श है ना, कि हमें वो काम करना चाहिए, उसमें ही हमें अपने जीवन को लगाना चाहिए। देखो, ये गुरुदेव का भी पढ़ेंगे अपन, फिर पीछे चलते हैं। बनारसी दास का सुनाया थोड़ा आपको, पहले संस्कृत का पढ़ते हैं। निषिद्धे सर्विस्मिन् सुकृत दुरते कर्मणि किल, प्रवृत्ते नैष्कर्म्ये न खलु मुनया सन्त शरणा, तदा ज्ञाने ज्ञानम प्रतिचरित मेषाम ही शरणम, स्वयं विन्दन्ते ते परम अमृतम तात्र निरता। इसका हिंदी अनुवाद, सभी शुभाशुभ भावों के निषेध होने से अशरण होंगे, नहीं रमेंगे निज स्वभाव में। अरे मुनीश्वर तो निज दिन निज में ही रहते, निज आनंद के परमामृत में ही नित रमते। देखो, निषिद्धे सर्विस्मिन्, सर्विस्मिन् निषिद्धे, क्या? दुष्कृत नहीं, सुकृत दुष्कर्मणि कर्मणि। सुकर्म अच्छे कर्म और बुरे कर्म, इनका पूर्णतः निषेध कर देने पर, निषिद्धे सर्विस्मिन्, संस्कृत जो जानते हैं सप्तमी का एक वचन है ना, इसका निषेध कर देने पर, प्रवृत्ते नैष्कर्यम न मुनिया संति शरणा, मुनि लोग अशरण नहीं होंगे। क्यों? कि वे निष्कर्म में प्रवृत्ति करेंगे। प्रवृत्ते नैष्कर्म्यम, निष्कर्म अवस्था में प्रवृत्ति करेंगे। ये भी थोड़ी बात समझ लो। जैन धर्म पर ये कहा जाता है कि जैन धर्म निर्वृत्ति प्रधान धर्म है और बाकी के धर्म प्रवृत्ति प्रधान धर्म है। ये सुना आपने कभी क्या? कि जैन धर्म में ये मत करो, ये मत करो, ये मत करो, एक मत करो, ऐसा ही ऐसा है। हिंसा मत करो, झूठ मत बोलो, चोरी मत करो, परिग्रह मत करो, दूसरे माँ बहन को मत छेड़ो, है ना, क्रोध मत करो, मान मत करो, माया मत करो, कसाय मत करो, रात्रि में भोजन नहीं करो, आलू मत खाओ, जमीकंद नहीं खाओ, बस नहीं 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 नहीं, उसका नाम जैन धर्म है। इसलिए जैन धर्म कैसा है? निर्वृत्ति प्रधान है, ऐसा लोग कहते हैं। लेकिन ये बात सही नहीं है। जैन धर्म पर से निर्वृत्ति और स्व में प्रवृत्ति प्रधान है। उसमें प्रवृत्ति भी है लेकिन पर में प्रवृत्ति नहीं है। तो कहते तुम कौन सी अवस्था में पहुंच जाओ? कि नैष्कर्म अवस्था में, कि कुछ नहीं करना,
ये किस में नहीं करना, पर में। अभी स्व की बात नहीं है। गीता में आता है निष्काम कर्म, सुना कभी कि बेटा तुम किए जाओ, फल की इच्छा मत करो। कर्मण्येवाधिकारास्ते मा फलेषु कदाचन, तुम तो काम किए जाओ, फल की इच्छा मत करो, मैं देख लूंगा फल को। निष्काम, बिना कामना के, बिना फल की इच्छा के काम करो, वहां करने का निषेध नहीं है। जैन दर्शन में 3 चेतनाएं हैं, एक ज्ञान चेतना, एक कर्म चेतना और एक कर्म फल चेतना। तो गीता कर्म चेतना तक पहुंची, कर्म फल चेतना का उसने निषेध किया। मैं बहुत संक्षेप में बता दूं आपको, जो विद्वान है वे भी समझ लेवे और जो बिल्कुल नए नए हैं वे भी समझ लेवे। बस जिनको खाने भोगने भोगने की इच्छा है, करने की कुछ इच्छा नहीं है, यदि उन्हें भोगने को मिल जाए तो वे करवट भी नहीं बदले, ऐसे लोग होते हैं कुछ। उनका कहते हैं अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, और दास मलूका कहे गए सबके दाता राम। ये पशु पक्षी हैं, 1 इंद्री 2 इंद्री 3 इंद्री 4 इंद्री तक, ये सब कर्म फल देने वाले हैं। पर उन्हें जो चाहिए वो मिल जाए तो वे हिले ही नहीं, उन्हें करने का कोई विकल्प नहीं है, करना पड़ता है वो भोगने के लिए। और मनुष्यों में खासकर पंचेंद्रीय श्रेणियों में कर्म चेतना वाले होते हैं। अब कर्म चेतना वालों का उदाहरण दूं, ये माताएं बहनें हैं ना, इन्हें बढ़िया बढ़िया माल मसाला बनाकर खिलाने में जितना मजा आता उतना खाने में नहीं। ये बच्चों को, पति को खूब खिलाएंगी, इतनी खुश होएंगी, फिर खुद खाएंगी नहीं, बची रहेंगी। हैं? उनको जो जिनको काम करने में मजा आता है, भोगने में नहीं, वो कर्म चेतना प्रधान वाले लोग हैं। आदमियों में भी होते हैं, वो करते ही रहे, करते, सब लोग शांति से प्रवचन सुने, इसके लिए दौड़ दौड़ के जाएंगे, ये लगाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, ये करेंगे, सब जगह को लाएंगे, जगह करवाएंगे वे करके, और जब प्रवचन शुरू हो जाएगा तो जाके आराम से फिर बैठ जाएंगे, सो जाएंगे। उन्हें प्रवचन लोग शांति से सुने, इसकी व्यवस्था में जितना रस है उस सुनने में इतना रस नहीं है। और कुछ लोग ऐसे हैं कि वे यहाँ से वहाँ हिलना नहीं चाहते हैं, लेकिन उनको प्रवचन सुनने में ऐसा रस है कि एक शब्द छोड़े नहीं। समझिए ना, तो एक करने की प्रवृत्ति वाले लोग होते हैं, हजारों होते हैं ऐसे, करें, करो करो करो, बस उन्हें व्यवस्था बना, उन्हें सौंप दो पंच कल्याणक है और आपको भोजन की व्यवस्था है और बढ़िया, अरे आप चिंता नहीं करो, एक से एक बढ़िया बनाऊंगा, बढ़िया से बढ़िया सब बनाऊंगा मैं। अब कहें प्रसाद आप पंडाल में आ ही नहीं पाओगे, कि कोई बात नहीं है, मैं दूसरी जगह कहीं पंच कल्याणक होगा वहाँ देख आऊँगा। उन्हें कोई रस नहीं है किसी का प्रवचन सुनने में, किसी का उस करने में, बराबर वो उसमें, वे कर्म चेतना वाले लोग हैं। ये ज़्यादा प्रवचन करना खतरनाक है भाई साहब, फिर हम किसी से कहेंगे तो काम नहीं करेगा। क्यों? देखो शास्त्र की बात है। तो एक ज्ञान चेतना वाले हैं, जो कुछ हो रहा है सहज भाव से जान लो, अपने को भी जान लो, पर को भी जान लो, पर को जानने को वहां से चित्त हटा लो, अपने को जान ले के उसे जम जाओ, बस कोई ज्ञान चेतना वाले हैं। क्या देखो, ये इसने कहा, ये सही नहीं कहा, ये गलत कहा, इसको रोकना चाहिए, ये नहीं है ज्ञान चेतना वाले। ये तो करने वाले में चले गए, ये हुआ ये जान लिया, ऐसा हो रहा ये जान लिया, ऐसा नहीं हुआ ये जान लिया। समझ गए ना? वो कहते हैं मेरी मियाँ की दौड़ कहाँ तक है? मस्जिद तक। आत्मा का स्वभाव कहाँ तक है? जानने तक। तो जान लिया वीतराग भाव से। है? अरे भाई साहब क्या बात करते हो, ऐसे ही चलता रहा तो क्या होगा आपको पता है? सब बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, उसे जान लेंगे कि बर्बाद हो गया। क्या? वो ज्ञान चेतना वाले हैं। तो वो कहते हैं मुनिराज जंगल में गए हैं तो किसका क्या होगा ये चिंता लेके जाएं। अब ये मंदिर पूरा बनेगा कि नहीं बनेगा, ये ऐसा वहाँ होगा कि नहीं होगा, तो वे काल में गए। वे तो अपने अंदर में आए, बाहर की चीजें जो ज्ञान में आ जाएंगी वो जान लेगी कि सब बन गया, ये बढ़िया, ये जान लेंगी ये बन गया।
यदि ये मानस्तंभ नहीं बनता तो ये मुनिराज क्या करते? क्यों? कि ये जान लेते कि नहीं बना, नहीं बना। वे तुमसे कहने नहीं आते कि मोटानी क्या किया, तुम एक मानस्तंभ तक नहीं बना सकते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? कोई चक्कर नहीं, तुम्हें शर्म आएगी तो जान लेंगे, नहीं आएगी तो जान लेंगे कि प्रवृत्ते नैष्कर्म्यम, कि वे मुनि जो घर काय के लिए छोड़ा है कि निष्कर्म में प्रवृत्ति करने के लिए हम कुछ नहीं करेंगे, ना शुभ करेंगे ना अशुभ करेंगे, ना अच्छा करेंगे ना बुरा करेंगे, हमें पर में कर ही नहीं सकते हैं। इस श्रद्धापूर्वक हम तो अपने को जानेंगे, और पर को क्या जानने में आ जाएगा तो नो ऑब्जेक्शन, नहीं आएगा तो कोई रस नहीं। देखो मैं पढ़ता हूं, सुकृत माने पुण्य और दुष्कृत माने पाप, सभी प्रकार के कर्मों का निषेध किए जाने पर निष्कर्म अवस्था में प्रवर्तमान निर्वृत्तिमय जीवन जीने वाले मुनिजन कहीं अशरण नहीं हो जाते, कि उनको कोई शरण नहीं रही, अब हाय राम क्या करें, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि निष्कर्म अवस्था में ज्ञान में आचरण करता हुआ, रमण करता हुआ, प्रणमन करता हुआ ज्ञान ही उन मुनिराजों की परम शरण है। वे मुनिराज स्वयं ही उस ज्ञान स्वभाव में लीन रहते हुए परम अमृत रस का पान करते हैं, अतीन्द्रिय आनंद का अनुभव करते हैं, स्वाद लेते हैं। उक्त छंद में आचार्य देव यह कहना चाहते हैं कि कोई व्यक्ति यह कहे कि यदि हम शुभ अशुभ दोनों ही भावों का निषेध कर देंगे तो फिर सर्व कार्यों से निवृत्ति ले लेने वाले मुनिराज क्या करेंगे, उन्हें तो कोई काम ही नहीं रहेगा। कहते अपना आत्मा का कल्याण करना काम है ना। मैं आपको बिल्कुल सही घटना सुनाता हूँ, नाम नहीं बताऊंगा। एक महाराज के पास जाने का प्रसंग बना तो हमने उनसे कहा कि महाराज आपसे थोड़ी चर्चा करनी है, तो कौन से समय आ जाए, कब ठीक रहेगा? चाहे जब आ जाओ। मैं कह नहीं जब आपको समय हो बता दो तो उस वक्त हम आएंगे। तो अभी तक अरे हमें तो भैया समय ही समय है, हमें क्या काम है, हम तो 24 घंटा खाली ही बैठे हैं। काम वाले तो तुम लोग हो, तुम्हें जब आना हो आ जाना। बोलो क्या कह रहे, क्या हो गया? मैंने बहुत प्रेम से कहा कि क्या बात करते हो, आपको सामायिक नहीं करना। सुबह 6 घड़ी सामायिक करोगे, दोपहर में 6 घड़ी सामायिक करोगे, शाम को 6 घड़ी सामायिक करोगे, रात में मौन व्रत होगा, तो अब तो बहुत लिमिटेड समय रह गया ना। आहार के समय आहार को जाओगे, बिहार के समय बिहार को जाओगे, और अपने जो मुनि संघ हैं उनको कोई प्रायश्चित देना हो तो वो करोगे। ये सब ये तो बाहर के काम है जो सारा दुनिया जानती है। अब इनमें से कहाँ थोड़ा बहुत समय बचेगा, उसमें भी आप आत्मा में लगोगे। अरे आपको तो एक समय का समय नहीं मिलना चाहिए। भैया मेरे पास समय नहीं है, मेरे कोई समय। आप कहते 24 घंटा समय, कोई काम नहीं है, तो निठल्ले होने के लिए घर छोड़ा है। उन्हें पता ही नहीं है ये समय सारा अब क्या करें। ये सब काम देख खोजते फिरते हैं, घर छोड़ के आत्मा के कल्याण के लिए निकलते हैं, अब काम खोजते फिरते हैं कि क्या करें क्या करें क्या करें, ये करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये क्या करेंगे, ये क्या करेंगे, ये इस महीना में वहाँ हो गया, वहाँ पर विधान है, वहाँ पर पूजा है, वहाँ पर पंच कल्याण है, वहाँ पर ये है, यहाँ ये 1 महीना खाली है, अभी क्या करेंगे इसमें। बनाओ तुम कोई कार्यक्रम बना दो, 1 महीना वहाँ घूमेंगे, नहीं होंगे तो 1 महीना कहाँ कटेगा इनका। गुरुदेव श्री ने जितनी खतरनाक बात कही है वो आपसे कहूँगा तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। गुरुदेव ने कहा कि यदि तेरे से अकेले नहीं रहा जाता है, क्या लिखा ना, बाकी की बात तुम पूरी कर दो। यदि अकेले नहीं रहा जाता है तो शादी कर लेना, ऐसा लिखा है। लेकिन एक कुसंगति में, खोटे कामों में नहीं उलझना। और गुरुदेव ने जो ये बात कही है वो अपनी तरफ से नहीं की, उनने भी कहीं शास्त्र में से निकाल करके ये बात कही है कि तेरी प्रवृत्ति कम से कम एक सीमा में तो रहेगी, लेकिन यहाँ पर घर छोड़े घर घर फिरे तो अब कब हूं ना छोड़ो कन। एक पति पत्नी में जरा झगड़ा ज्यादा होता था
तो पति ने देखा कि ये मानती ही नहीं है। एक दिन गुस्से में उसे आ गया और उसने एक कह दिया कि तू मुझे बहुत परेशान करती है तो मैं घर छोड़ के चला जाऊंगा, क्या, और जाके कहीं साधु हो जाऊंगा, मुनि संग में रहूंगा, आराम से तो रहूंगा, 2 रोटियां खाने को मिल जाएंगी, मैं तेरी कान सुनते सुनते पक गया हूं। पत्नी घबराई कि यदि ये चला गया तो मैं अकेली रह जाऊंगी। तो नहीं 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 नहीं, मैं कुछ अब कोई गलती नहीं करूंगा, ठीक है काम करूँ। उसने देखा कि ये तो बहुत बढ़िया तरकीब मिल गई नहीं तो ये सुनती नहीं थी। तो धीरे धीरे हर बात में वो इसका प्रयोग करने लगा। तो एक गिलास पानी लाना, अरे मैं काम कर रही हूँ, तुम एक गिलास पानी भर के नहीं पी सकते हो, तुम गड़बड़ करेगी तो मैं दीक्षा ले लूंगा। फटाफट गिलास पानी आ गया। अब धीरे धीरे वो पत्नी बहुत परेशान हो गई, इनकी हाजिरी भरते भरते बहुत परेशान हो गई। तो वो एक महाराज के पास गई, तो महाराज मेरे पति बहुत बैरागी हैं, बात बात में उन्हें वैराग्य आ जाता है और घर छोड़ के साधु होने की धमकी देते हैं। मैं ही जानती हूं कैसे मैंने उन्हें रोक रखा है घर में। तो महाराज ने कहा कोई घबरा मत, मैं तुझे एक मंत्र देता हूं, तो जब भी तेरे पति घर छोड़ के भागने लगे तो तू उस मंत्र को जोर जोर से जाप करने लगना, जोर जोर से बोलने लगना, कुछ दिनों में तबीयत ठीक हो जाएगी उनकी। क्या दिया मंत्र? उसने मंत्र दिया, घर छोड़े यदि हरि मिले तो अबहु छोड़ो कंत, और घर छोड़े घर घर फिरो तो कबहू न छोड़ो घंत। क्या कहा कि यदि घर के छोड़ने से तुम्हें भगवान की प्राप्ति होती है तो तुम मेरे पे कृपा करके मत रहो, अभी छोड़ के चले जाओ। अर्थ उसका ये था। और यदि एक घर छोड़ के और घर घर के चक्कर काटना हो, एक पत्नी छोड़कर हजारों माताओं बहनों को दृष्टि डालनी हो, क्यों? एक घर का मकान बनाने से दुनिया भर के मकान बनाने हो, समझ गए ना आप? तो कहूं नहीं छोड़ना। मैं तारी बिना पढ़ी लिखी थी, वो तो मंत्र याद कर लिया था, उसकी अर्थ समझ में कुछ नहीं आया था, लेकिन पति तो पढ़ा लिखा था ना, तो वो समझ गया ये कह रही है कि तुम घर छोड़ दो, अभी चले जाओ, अभी चले जाओ। जाना थोड़ी था, उसे तो धमकी देनी थी, तो उसने धीरे धीरे धमकी देना बंद कर दिया। अब ये हथियार काम नहीं आएगा। तो ऐसे ही कहते भाई कि तुमने घर काय के लिए छोड़ा? अपने आत्मा के कल्याण के लिए। और एक कहते हो हमें कोई काम ही नहीं है, अब हम क्या काम करें? अब काम तलाशते फिर रहे। अपने आत्मा का कल्याण का काम 24 घंटे का काम है भाई साहब, उसमें से 1 मिनट भी बचना नहीं चाहिए था आपको ये दुनियादारी के व्यर्थ की बातों में उलझने के लिए। आत्मा का ही कल्याण करने के लिए आपको लगना चाहिए था। इसलिए कहते हुए मुनिराज माने अवृत्ति, सम्यक दृष्टि, अनुवृत्ति, और मुनिराज माने सभी गृह त्यागियों के लिए ये बात है कि वे उनके लिए उनका भगवान आत्मा परम शरण है। शेष का